फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैलवे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। मेरे पिताजी बचपन से हमें कहते थे कि जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, उसके प्रति हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है। और जब भी समाज को, मातृभूमि को हमारी ज़रूरत होती है तो हमने सबसे आगे होना चाहिए। यही बात बचपन से दिमाग में घर कर गई। महाराष्ट्र के छोटे से शहर जलगांव से मैं पुणे आया और यही मेरी कर्मभूमि बन गई। लेकिन बचपन की कही हुई बात हमेशा मन में रहती थी। जब भी समाज सेवा, देश सेवा का मौका मिलता, मैं सक्रिय सहभाग देता रहा। देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी जनवरी 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दी। मानो सब कुछ बदल ही गया हो। हर तरफ डर का माहौल था। टीवी पर दूसरे देशों में दिखाई जाने वाली विदारकता, हाहाकार दिखा रहे थे। तभी भारत में लॉकडाउन लग गया। मानो भारत जैसे थम ही गया हो। हमारा तो ठीक था, लेकिन जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं, उनका क्या होगा, ये विचार हमेशा मन में घर करता था। तभी पता चला कि कुछ संस्थाएं इन लोगों को अनाज के पैकेज दे रही हैं और उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। भगवान ने सेवा का मौका दिया, हम उनके साथ जुड़ गए। संस्था से जितने भी अनाज के पैकेट्स आते थे, वो हम इन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों में बस एक बार ही खाना खाया था। जब तक लॉकडाउन था, हम लोगों ने कोशिश की कि कोई भी खाली पेट ना सोए। साथ ही पुलिस भी दिन रात ड्यूटी कर रही थी। गर्मियों के दिन थे, उन्हें भी चाय, पानी, नाश्ता की ज़रूरत थी। हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के हर एक सदस्य के घर से हर रोज़ चाय, नाश्ता, पानी की व्यवस्था पुलिस को की, ताकि उनको कुछ तकलीफ ना हो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना के केसेस भी बढ़ने लगे। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनकी जान जोखिम में डाल के देश सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य था कि हम भी उनके साथ मिलकर देश सेवा करें। एक दिन हमारे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वह और उसकी माँ दोनों कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और वो हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने मेरे जानकारों को फ़ोन किया, हॉस्पिटल्स में फ़ोन किया, लेकिन कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं थे। हर तरफ एक जैसी स्थिति थी। तब लगा कि इसका पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हॉस्पिटल कहाँ है, मेडिकल टेस्ट कहाँ होती है, एम्बुलेंस के नंबर्स, ये सारा डेटा अपने पास होना ज़रूरी है। सोचने के लिए समय नहीं था। इंटरनेट पे शुरू हो गए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो सब मैं एक जगह पे बनाता रहा। आने वाली इन्फॉर्मेशन मैं रोज़ व्हाट्सएप के सभी ग्रुप और लोगों को पर्सनल भेजता था। दिमाग में यही सोच थी कि इससे जितने लोगों को मदद हो सके, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। ये एक नया काम शुरू हुआ। लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। दिन रात कभी भी फ़ोन करते थे। किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को मेडिकल टेस्ट कहाँ करवाना है पता नहीं। ये सारी जानकारी मैं देते रहा। एक एक करते करते 600 से भी ज़्यादा लोगों को मेरी मदद हुई। जिनको भी मेरी मदद होती थी, वो मुझे फ़ोन पर ही आशीर्वाद देते थे। वही मेरा एक समाधान था। दिल को छू लेने वाले अनुभव तो बहुत सारे हैं। पुणे से 50 किलोमीटर दूर से एक विधवा महिला अपने 24-25 साल के बच्चे को सरकारी अस्पताल लेके आई। वहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तभी वही हॉस्पिटल से किसी ने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन पे उनको हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी बताई, बेड की अवेलेबिलिटी बताई। ये बात सुनकर उस महिला ने, वो सज्जन से मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया। मैंने उनको भी हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी बताई, लेकिन नए होने के कारण उन्हें कुछ पता नहीं था। जिम्मेदारी मेरी थी। मैं वहाँ पे पहुँचा, एम्बुलेंस करवाई और उनके बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाया।
दाखिला होने के बाद मैंने माताजी को बोला कि आप 15-20 दिन बाद जब ये ठीक हो जाएगा तब उसे लेने आइए, अभी आप घर जा सकते हैं। दूसरे दिन किसी कारणवश मैं उसी हॉस्पिटल में पहुंचा। देखता हूं तो माताजी वहीं पे बैठी हुई। उस वक्त खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। माताजी ने कल रात को सिर्फ वड़ा पाव खाया था। मैंने उनको फिर से समझाया कि आपको यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाइए, 15-20 दिन बाद ये लड़का ठीक होके घर आ जाएगा। लेकिन वो माता का हृदय था, मानने वाला नहीं था। वो माताजी वहीं पे रुकी। अगले 3 दिन मेरे घर से ही उनको टिफिन गया। 3 दिन बाद माताजी को मैंने समझाया कि आप घर जा सकते हो। भगवान की दया से 21 दिनों बाद माताजी का लड़का ठीक हो गया। माताजी उसे लेने के लिए आई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगाया और शुभ आशीर्वाद दिए। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। उसी दौरान एक 11 महीने का बच्चा, वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ। रात को 1 बजे उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। 10-15 दिनों तक जितनी हो सके उतनी सारी मदद मैंने दी। 15 दिन बाद वो बच्चा ठीक होके घर गया। मैं भगवान का सदैव ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मुझे 600 से भी ज़्यादा लोगों को सेवा देने का अवसर दिया। मेरे इस सेवा के लिए समाज ने हमेशा मेरी मदद की और उसकी सराहना भी की। पहली वेव के बाद ऐसा लगा कि कोरोना ख़त्म हुआ है, लेकिन ये गलतफहमी थी। दूसरी वेव में मुझे भी कोरोना हुआ, जो मुझे सीरियस कंडीशन तक लेके गया। भगवान की दया से मैं ठीक हो गया, लेकिन ये सोचा कि भगवान ने जो नई ज़िंदगी दी है वो किसी न किसी उद्देश्य से ज़रूर दी होगी। दूसरी वेव में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। मैंने अपना पहला काम शुरू रखा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों की मदद करना शुरू रखा। एक दिन एक हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि कोरोना से गए हुए लोगों की डेड बॉडी ले जाने के लिए लोग नहीं हैं। मैंने उनसे परमिशन मांगी। थोड़ा आनाकानी करते हुए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। तब से एक दूसरा काम शुरू हुआ। घर में एक अलग रूम में रहता था, दिन में ऑफिस का काम, और शाम को जो लोग अंतिम संस्कार करते थे मैं उनके साथ जुड़ जाता। 2 महीने के अंतराल में मैंने 60 से भी ज़्यादा कोरोना से गए हुए डेड बॉडीज़, उनका अंतिम संस्कार किया। मेरे जैसा सामान्य आदमी साल में 1 या 2 बार अंतिम संस्कार में जाता है, लेकिन उस वक्त मैं दिन में 2 से 3 अंतिम संस्कार करता था, जो मेरे लिए बहुत असामान्य था। उस वजह से मेरी मेंटल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो गई। रात को जब मैं सोता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाजू में डेड बॉडी पड़ी है। नींद में मुझे स्मशान का भयानक मंजर दिखता था। एक बार हम हॉस्पिटल से 2 मृतदेह लेकर स्मशान भूमि आए। गेट पे एक महिला ने रोते रोते पूछा कि ये कौन से हॉस्पिटल से आया है। हमने हॉस्पिटल का नाम बताया। जैसे ही नाम बताया वो माताजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाद में पता चला कि वो 2 डेड बॉडी, एक उनके पति है और दूसरी उनकी एकमात्र संतान थी। जब हम वो डेड बॉडी एम्बुलेंस से निकालने लगे, वो माता बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, ज़ोर से छाती पीटने लगी। उनका वो विलाप, उनका वो रोना सुन के मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। आज भी उनका वो रोता हुआ चेहरा मुझे मेरे सपने में दिखता है। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पीपीई किट हमें लगते थे, वो पीपीई किट मैं 1-2 मेडिकल से लेता था। एक बार वो मेडिकल के मालिक ने मुझे पूछा कि आप ये पीपीई किट क्यों लेते हो, आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने बताया नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये ऐसा काम करता हूँ। चाचा जी भावुक हो गए और तब से पूरे काम होने तक उन्होंने पीपीई किट के पैसे मुझसे नहीं लिए। हम पीपीई किट पहन के 3 घंटे 4 घंटे काम करते थे। उस वक्त किसी ने अगर 1 गिलास पानी भी दिया तो हमें भगवान समान लगता था। 2 महीने काम करने के बाद 15 दिन में क्वारंटाइन रहा। 2.5 महीने के बाद मैंने मेरे बेटी को गले लगाया। हम दोनों भावुक हो गए। हर बुरे काल का अंत ज़रूर होता है, वैसे ही कोरोना की दूसरी वेव भी ख़त्म हुई। लेकिन मेरे मन पे जो आघात लगा था, जिस कारण मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उससे उबरने के लिए मैंने पूजा पाठ
और मेडिटेशन का सहारा लिया। भगवान की दया से मैं मानसिक रूप से स्वस्थ तो हुआ, लेकिन कोरोना काल का वो भयानक मंजर आज भी याद आता है तो सिहर जाता हूँ। मेरे हाथों से जो सेवा कार्य हुआ वो मेरे माता पिता की पुण्य थी। साथ ही साथ जो अदृश्य शक्तियाँ मुझे प्रेरित करती थी, मुझे मदद करती थी, मैं हमेशा उनका ऋणी हूँ।